नमस्कार, सिटी न्यूज के हिंदी समाचारों में आप सभी का स्वागत है। समाचार की शुरुआत करते हैं सुविचार से। जिंदगी खुद को बदलने में नहीं बल्कि खुद को बनाने में है। चलिए सुविचार के बाद नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। मुख्य समाचारों के बाद वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का। बने रहिए सिटी न्यूज के साथ। संपूर्ण लग्न बस्ता आराधना जवाहर रोड अमरावती। ब्रेक के बाद फिर एक बार आप सभी का स्वागत है। एक नजर शहर व ग्रामीण के समाचारों पर। परतवाड़ा शहर में आज सुबह पुराने विवाद को लेकर डॉक्टर विजय वर्मा पर हमला कर घायल कर दिया गया, तो पुलिस ने तुरंत कार्रवाई कर आरोपियों को हिरासत में लेकर धारा 307, 254, 34 के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी। परतवाड़ा के पट्टलवार लाइन निवासी और पड़ोस में ही रहने वाले राहुल आखरे व दादाराव आखरे, इनका कई वर्षों से किसी बात को लेकर विवाद चल रहा है। कई बार इनके बीच विवाद हो चुका है। बीते माह में तो आरोपी राहुल ने डॉक्टर विजय वर्मा की पत्नी पर भी हमला कर दिया था। उस वक्त डॉक्टर वर्मा की पत्नी की शिकायत पर धारा 354, 323, 504 के तहत मामला दर्ज किया गया था। उस वक्त वर्मा आरोपी द्वारा परिवार को देख लेने की धमकी भी दी गई थी और बढ़ते विवाद के चलते आज आरोपियों ने डॉक्टर वर्मा पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया, जिसमें डॉक्टर वर्मा के पैर में गंभीर चोट आई। स्थानीय रावत हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, किंतु चिंताजनक स्थिति में उन्हें नागपुर रेफर किया गया है। परतवाड़ा पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया और धारा 307, 254, 34 के अनुसार अपराध दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। परतवाड़ा के चिकित्सक डॉक्टर विजय वर्मा, जो कि पूर्व नगराध्यक्ष लक्ष्मी वर्मा के यजमान हैं, इनके ऊपर आज सुबह 9:30 बजे के दौरान अचानक जानलेवा हमला हुआ। जानलेवा हमला करने वाले आरोपी जो है वो इनके ही पड़ोसी है, राहुल दादाराव आखरे, उम्र 30। पुराने विवाद को लेकर यह घटना हुई है। कई दिनों से इन दोनों परिवारों के अंदर आपसी विवाद शुरू है। आपको बता दें कि मई महीने के अंदर पूर्व नगराध्यक्ष लक्ष्मी वर्मा ने परतवाड़ा थाने में एक शिकायत दर्ज कराई थी कि राहुल आखरे उन्होंने उनका विनय भंग किया, उनके ऊपर हमला किया, उनके साथ में वाद विवाद किया। और जिस प्रकार से आरोपी राहुल आखरे ने वर्मा परिवार को देख लेने की धमकी दी थी, आज जब वर्मा परिवार की कार जो है वो आखरे के घर के सामने खड़ी थी, वे लोहार काम करते हैं और उनके घर के सामने ये गाड़ी जब खड़ी रहने के बाद में छोटा सा विवाद हुआ। राहुल आखरे के पिता दादाराव आखरे वो लाठी से मारने के लिए डॉक्टर विजय वर्मा को आए और डॉक्टर विजय वर्मा को जब विजय वर्मा और डॉक्टर दादाराव आखरे इनके बीच में जब विवाद देखा गया, तब राहुल ने अचानक लोहे का रॉड लाकर अचानक डॉक्टर विजय वर्मा पे जानलेवा हमला बोल दिया। इस घटना के अंदर विजय वर्मा जो है वो काफ़ी, उनकी हालत चिंताजनक है। उनको परतवाड़ा के रावत अस्पताल में दाखिल कराया गया था, वहाँ से उनको नागपुर के चांडक अस्पताल में रेफर किया गया है। उनके परिवार के जो पुत्र है, उनके डॉक्टर साजन वर्मा, डॉक्टर लक्ष्मी वर्मा, इन्होंने सबने उनको वहाँ से उठाया घटनास्थल से। घटनास्थल पर कई सारे डॉक्टर वर्मा परिवार के जो उनके समर्थक है वो पहुँच चुके थे। कई लोगों ने वहाँ पर आखरे परिवार के घर के ऊपर हमला करने का भी प्रयास किया, परंतु यह जो घटना है पुलिस की समय सूचकता से ये घटना टल गई। पुलिस ने तत्काल आखरे परिवार को सुरक्षा देते हुए वहाँ पर सुरक्षा बंदोबस्त लगाया। आरोपी राहुल आखरे को तत्काल गिरफ्तार कर परतवाड़ा के थानेदार सदानंद मानकर उन्होंने आरोपी के खिलाफ में भादवी 307 के तहत 307, 324, 34 के तहत अपराध दर्ज कर आरोपी गिरफ्तार किया है। मैं कैमरामैन मोनी के साथ नितेश किलेदार, सिटी न्यूज परतवाड़ा। अब आपको
आपके संपत्ति का मूल्य खुद तय करना होगा और उसके आधार पर मालमत्ता कर भरना होगा, क्योंकि राज्य सरकार कर की पद्धति में बदलाव करने जा रही है। आय का स्रोत बढ़े, इस हेतु राज्य सरकार द्वारा मालमत्ता कर में बदलाव कर रही है। महानगर पालिका का मुख्य आय स्रोत मालमत्ता कर है। राज्य सरकार की सूचनानुसार आवश्यक जानकारी अमरावती महानगर पालिका द्वारा इकट्ठा कर राज्य सरकार को भेज दी गई। राज्य सरकार द्वारा आय का स्रोत बढ़ाने के लिए संपत्ति कर के आकार में बदलाव लाकर अमल में लाने के पूरे आसार दिखाई दे रहे हैं। सरल पद्धति से कर आकारनी होगी, जिसमें भूखंड का क्षेत्रफल, जमीन की मार्केट वैल्यू, इमारत के निर्माण का मूल्य और अन्य बातों का समावेश किया गया है। घरेलू व व्यावसायिक क्षेत्र के लिए अलग अलग दरें निश्चित की जाएगी। इस बारे में अमरावती महानगर पालिका को भी राज्य सरकार द्वारा पत्र प्राप्त होते ही जानकारी इकट्ठा कर सरकार को भेजी गई। इस बारे में विस्तृत जानकारी महापौर चेतन गावंडे व महानगर पालिका के आयुक्त प्रशांत रोडे ने सिटी न्यूज को दी। भांडवली मूल्यावर आधारित कर सर्वेक्षण करण्यासंदर्भाचं शासनाचं पत्र नुकतं प्राप्त झालेलं आहे आणि शासनाकडून अपेक्षित माहिती गोळा करून ती शासनाच्याकडे पाठवण्यात आलेली आहे। ही कर प्रणाली सुसूत्रित आणि सोपी व्हावी या दृष्टिकोनातून शासनाने ही योजना या ठिकाणी आणलेली आहे। शासनाचं पत्र प्राप्त झाल्यामुळे महानगरपालिकेच्या तर्फे हा सर्वे आम्ही करून शासनाला माहिती प्राप्त करून देऊ। शासनाने आपल्या स्तरावर हा निर्णय घेतलेला आहे, त्यामुळे महानगरपालिका शासनाने जो निर्णय घेतला त्याची अंमलबजावणी करेल। महानगरपालिकेसाठी प्रमुख उत्पन्नाचा स्रोत हा मालमत्ता कर आहे आणि सद्यस्थितीमध्ये मालमत्ता कर हा भाडेपात्र मूल्यावरती आकारण्यात येतो। म्हणजे जी आपली मालमत्ता आहे त्या मालमत्तेपासून अपेक्षित भाडं किती असेल त्यावर काही टक्के हा मालमत्ता कर आकारण्यात येतो। सध्या शासनाने मालमत्ता कर हा त्याचे मूल्य म्हणजेच कॅपिटल व्हॅल्यू भांडवली मूल्य आधारित करण्यासंदर्भात सुद्धा तरतूद केली आहे आणि या अनुषंगाने शासनाने काही माहितीसुद्धा आमच्याकडून मागितलेली आहे आणि ही जी पद्धत आहे भांडवली मूल्य आधारित ही अतिशय सुटसुटीत आहे। इमारतीचं मूल्य जे आहे हे आपण रेडी रिकनर जे शासन दरवर्षी प्रसिद्ध करत असते त्यानुसार आपण इमारतीचं मूल्य ठरवू शकतो आणि ह्या मूल्यावर एक ठराविक प्रमाणामध्ये जे काही ठरवलं जाईल तेवढा टॅक्स हा त्या प्रमाणामध्ये पर्सेंटेजमध्ये आकारला जाणार आहे। ही अतिशय सुटसुटीत पद्धत आहे। स्वतः जो नागरिक आहे आपल्या प्रॉपर्टीचं मूल्य ठरवू शकतो आणि त्यावर जो महानगरपालिकेने पर्सेंटेज ठरवलेला असेल त्या पर्सेंटेजमध्ये स्वतःचा प्रॉपर्टी टॅक्स मालमत्ता कर हा स्वतःच मूल्यांकन करू शकेल। अतिशय सुटसुटीत आणि सोपी पद्धत आहे। यामुळे नागरिकांचा त्राससुद्धा कमी होईल, पारदर्शकता राहील आणि महानगरपालिकेच्या उत्पन्नातसुद्धा भर होईल। नई पद्धति कर आकरनी से सर्वसामान्य नागरिकों पर बोझ ना पड़े, इस बारे में राज्य सरकार विचार करे। बीते महीनों में कोरोना महामारी के चलते जनता आर्थिक रूप से टूट गई है। उनको अभी आर्थिक रूप से सक्षम होने में काफ़ी समय लगेगा। स्थायी समिति के पूर्व सभापति तुषार भारतीय ने सिटी न्यूज से बात करते हुए कहा, अमरावती महानगरपालिकेच्या उत्पन्नामध्ये वाढ व्हावी यासाठी म्हणून आम्ही गेल्या 3 वर्षापूर्वी एक अमरावती शहराच्या असेसमेंटच्या संदर्भातला निर्णय केला, पण त्यावेळी सरकारने त्याच्यावर काही लोकप्रतिनिधीच्या आग्रहाखातर स्थगनादेश दिला होता आणि म्हणून त्यानंतर या सगळ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या उत्पन्नात वाढ व्हावी म्हणून सतत आम्ही प्रयत्नरत होतो। पण लोकांवर वाढीव कराचा भार न देता 100% लोकांकडून 100% कराची वसुली व्हावी असा आम्ही प्रयत्न करत होतो आणि त्यात आम्हाला बऱ्यापैकी यश पण मिळत होतं। पण या सरकारने आता भांडवली मूल्यावर कर लावावा अशा प्रकारचा निर्णय करण्याच्या स्थितीमध्ये आहे आणि त्यासाठी म्हणून काही सर्वे, काही सॅम्पल सर्वे, काही इमारती अशा आम्हाला पाठवायला सांगितलेले आहे महानगरपालिकेने
आम्ही त्या संदर्भातली पूर्तता करतो आहे आणि माझी एवढीच विनंती या संदर्भातली सरकारला आहे की हे सगळं करत असताना कोविडच्या काळामध्ये आपोआपच जे श्रमजीवी लोक आहेत, जे मध्यमवर्गीय आहेत, जे लोअर मिडल क्लास आहेत, त्यांच्या उत्पन्नात मोठ्या प्रमाणावर घट झालेली आहे. त्यामुळे याचा विचार राज्य शासनाने करावा आणि कुठल्याही प्रकारचा अतिरिक्त बोजा न पडता या अमरावतीकर जनतेकडून त्यांच्या कुवतीप्रमाणे, त्यांच्या ताकदीप्रमाणे कर वसुली व्हावी असा प्रयत्न व्हावा आणि भांडवली मूल्यावर निर्णय करत असताना तो योग्य त्या प्रमाणामध्ये त्याच्यावर कर बसल्या गेला पाहिजे याचाही विचार सरकारने करावा असं मला वाटतं. सरकारी कामों में ढिलाई लापरवाही कोई नई बात नहीं है. बिगड़ते कामों की वजह से कई बार नागरिकों को व प्रशासन को नुकसान भी झेलना पड़ा, किंतु ले देकर मामला सलटाने के चक्कर में भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है. ऐसे ही बडनेरा जोन क्रमांक 4 में ठेकेदार द्वारा रास्ता बनाते वक्त कंक्रीटीकरण में की गई गलती को सिटी न्यूज ने प्रमुखता से उठाया तो प्रशासन द्वारा ठेकेदार को नोटिस बजाकर बिगड़े काम को सुधारने के आदेश दिए और ठेकेदार ने फिर काम शुरू कर रास्ता बनाते वक्त आखिरी छोर पर जो उतार नहीं दिया था, अब उसका काम भी शुरू कर दिया. बीते दिनों अमरावती महानगर पालिका क्षेत्र के बडनेरा जोन क्रमांक 4 में आने वाले सरकारी विश्राम गृह तक रास्ते का कंक्रीटीकरण किया गया था, लेकिन काम करते वक्त रास्ते के आखिरी सिरे में उतार न होने से दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ गई. इस रास्ते पर दिन रात आवाजाही होने व रात में दुर्घटना की अधिक संभावनाएं दिखाई देने से सिटी न्यूज़ ने इस संबंध में अपनी बुलेटिन जारी कर प्रशासन द्वारा किए गए कामों में कमी बताकर प्रशासन को समय रहते सूचित किया. बुलेटिन जारी होते ही प्रशासन हरकत में आई. ठेकेदार को नोटिस देकर तुरंत बिगड़े कामों को सुधारने के आदेश दिए. ठेकेदारों द्वारा काम की शुरुआत भी की गई. भाजपा सरकार के सत्ता में रहते पार्षद तुषार भारतीय ने विविध कामों के लिए 5 करोड़ रुपए मंजूर करवाए थे. उसी कामों पर बीते साल में काफी विवाद भी हुए थे. एक ही रास्ते के 2 बार भूमि पूजन भी हुए. तुषार भारतीय द्वारा तय कामों के लिए महानगर पालिका के पक्ष में थे, किंतु स्थानीय राजनीति के चलते कामों पर वर्तमान राज्य सरकार द्वारा रोक लगा दी गई. तुषार भारतीय ने पूर्व मंत्री मुनगंटीवार और विरोधी पक्ष के नेता फडणवीस की कोशिश से 5 करोड़ की निधि वापस लेकर आए. महाराष्ट्रामध्ये ज्यावेळी देवेंद्रजी फडणवीसांच्या काळामध्ये ते मुख्यमंत्री असताना अमरावती शहराच्या सेवा सुविधेसाठी मी माननीय मुख्यमंत्र्यांना पत्र दिलं होतं, माननीय सुधीरभाऊ मुनगंटीवारांना पत्र दिलं होतं आणि त्यावेळी 5 कोटीचा निधी मूलभूत सेवा सुविधा अंतर्गत आपल्याला मिळाला होता. त्याच्यामध्ये 1 कोटीचा CCTV कॅमेरा बडनेरा मतदारसंघातलं, त्यानंतर समर्थ शाळेच्या समोरचा 1 कोटीचा रस्ता होता, एक प्रशांत नगरचा होता आणि एक बारीपुरा ते रेल्वे स्टेशनकडे जाणाऱ्या रस्त्याचं 1 कोटीचं काँक्रिटीकरण आणि म्हाडा, माझ्या प्रभागातला म्हाडा एरिया आहे, त्या ठिकाणी 65 लाखाचे डांबरीकरण अशा प्रकारचं ती निधीचं वाटप होतं. आणि आपल्याकडून GR निघाला आपलं सरकार असताना आणि त्याचवेळी सरकार बदललं आणि या विद्यमान सरकारने त्याच्यावर स्थगिती दिली होती. आणि मग त्या संदर्भात माननीय देवेंद्रजी, माननीय प्रवीण दरेकरजी आम्ही यांना पत्र दिलं आणि आज त्या पूर्ण स्टे त्याच्यावरचा उठवला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रामध्ये या योजनेच्या अंतर्गत ज्यांनाही निधी मिळाला होता त्यावेळी जो स्थगनादेश दिला होता तो मागे घेतल्यामुळे तो निधी आता अमरावती महानगरपालिकेला आलेला आहे. त्याची एजन्सी मी अमरावती महानगरपालिका निवडली होती आणि त्यामुळे महानगरपालिकेच्या अंतर्गत हे कामं होणार आहेत. मला अतिशय आनंद होतो आहे की मी केलेल्या प्रयत्नांना आता खऱ्या अर्थाने यश मिळणार आहे. वर्षानुवर्ष रखडलेली कामे आता पूर्णत्वास जाणार आहे आणि म्हणून खऱ्या अर्थाने माननीय देवेंद्रजीचं, माननीय प्रवीण दरेकरजींचं, एकनाथराव शिंदेंचं आणि अजित पवारांचं एका अर्थाने मी अभिनंदन करतो की त्यांनी ही स्थगिती उठवून मागच्या सरकारने दिलेले पैसे हे कसे योग्य आहेत याच्यावर शिक्कामोर्तब केले.
मनीषा वाल्मीकि और हाथरस जैसे प्रकरणों के आरोपियों को तुरंत फांसी पर लटकाया जाए, इस प्रमुख मांग को लेकर देश भर में बहुजन क्रांति मोर्चा ने सड़कों पर प्रदर्शन कर जेल भरो आंदोलन किया। आज बहुजन क्रांती मोर्चाच्या वतीने संपूर्ण भारतामध्ये वाल्मीकी मनीषा यांच्या हत्येच्या संदर्भामध्ये हाथरसमध्ये जे गँगरेप आणि हत्या झाली त्या संदर्भात संपूर्ण भारतामध्ये टप्प्याटप्प्याने हे आंदोलन करण्यात आलं। आज संपूर्ण भारतामध्ये प्रत्येक जिल्ह्यावर जेल भरो आंदोलन या मुद्द्याला घेऊन करण्यात आलं। आमची अशी मागणी आहे की जे आरोपी आहेत यांना तात्काळ फाशी देण्यात यावी, त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करून मनीषाला न्याय देण्यात यावा, हा प्रमुख ही मागणी होती। दुसरी मागणी होती की असे अनेक प्रकार पूर्ण भारतामध्ये घडत आहेत जिल्ह्यामध्ये। बलरामपूरमध्ये सुद्धा असंच एका मुलीसोबत गँगरेप हत्या झाली आणि यासोबतच जसं BSNLच्या खाजगीकरण झालं, रेल्वेचं खाजगी झालं, बँकेचं खाजगीकरण झालं, हा सुद्धा मुद्दा यामध्ये होता। तिसरा मुद्दा होता की जे शेतकरी विरोधात जे किसान विरोधी जे बिल पास केलं केंद्र सरकारने 3 अध्यादेश पास केले, त्याच्यासुद्धा विरोधात हे जेल भरो आंदोलन होतं। अशा अनेक मुद्द्यांना घेऊन आज संपूर्ण भारतामध्ये आणि आज अमरावतीमध्ये आम्ही हे जेल भरोचं आंदोलन केलेलं आहे, जेणेकरून ह्या सगळ्या मुद्द्यांना घेऊन भारत सरकारकडे महामहिम राष्ट्रपतीकडे या संदर्भातले आम्ही निवेदन माननीय कलेक्टर मार्फत पाठवण्यात येईल। मनीषाच्या हत्यारास मनीषाच्या हत्यारास भारत रक्षा मंच द्वारा पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया। भारत में होने वाली बांग्लादेशी घुसपैठ के कारण बिगड़ते जनसंख्यिकी संतुलन और राष्ट्र निर्माण पर होने वाले संकट पर भारत रक्षा मंच ने कार्य आरंभ किया है। पत्रकार परिषद में जानकारी दी। राज्य में NRC नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स की प्रक्रिया जैसे असम में हुई, वैसी प्रक्रिया देश के हर एक राज्य में हो और घुसपैठियों को चिन्हित करके उन्हें देश से बाहर किया जाए। दूसरा मुद्दा भारत रक्षा मंच का यह है कि हमारे देश में घुसपैठ विरोधी कानून नहीं बने, जो हमारे देश में उसकी नितांत आवश्यकता है। एक घुसपैठ विरोधी कानून बने जिसमें घुसपैठियों को सज़ा मिले, यह प्रावधान तो होना ही चाहिए, किंतु उसके साथ साथ उससे भी घुसपैठिए से भी कड़ी सज़ा घुसपैठिए को मदद करने वाले, किसी भी रूप की सहायता करने वाले भारतीय व्यक्ति को मिले, ये प्रावधान होना चाहिए। हमारी दूसरी मांग है। तीसरी मांग यह है कि बढ़ती हुई जनसंख्या देश के लिए बहुत बड़ा संकट है। भविष्य में आज ही बना है, भविष्य में बहुत बड़ा बनेगा, और इसलिए जनसंख्या नियंत्रण कानून जल्द से जल्द केंद्र सरकार लाए और इसे बड़ी कठोरता से लागू भी किया जाए। और चौथी हमारी मांग ये है कि समान नागरिक संहिता अर्थात यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC जल्द से जल्द UCC पार्लियामेंट में लाया जाए। उसके ऊपर जो चर्चा पार्लियामेंट में होनी है वो हो, किंतु देश हित में सभी राजनीतिक दल, सभी जो सांसद बैठे वो उसे मान्य करें और जल्द से जल्द UCC लाए, जिससे समाज को तोड़ने का जो विघटन का जो काम चल रहा है वो बंद होगा और देश फिर से एक बार कदाचित एक देश के रूप में खड़ा हो सके। बिल्कुल है। इसके पहले हमने मध्य प्रदेश में इसके लिए रथ यात्रा निकाली थी। अब महाराष्ट्र में भी रथ यात्रा वगैरह इस प्रकार से या अन्य किसी प्रकार से आंदोलन करें, ये तो पूरे देश में, केवल महाराष्ट्र में नहीं, पूरे देश में हर एक राज्य में ये होगा। एक नजर अमरावती के कोरोना की स्थिति पर।
जाते जाते फिर एक बार नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। समय हो चला है आपसे विदा लेने का। फिर मिलेंगे ताजा नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए सिटी न्यूज के साथ।